हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश हिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 27 जनवरी 2023 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज पढ़ेंगे हम मैथमेटिक्स। साथियों, जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेपर में सभी क्वेश्चनों को करेंगे। साथियों, इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र एवं इन्वायरमेंट स्टडी एवं हिंदी की वीडियो बना चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 31वां है, फर्श पर 1 से 20 तक की संख्याएं लिखी गई हैं। 3 दोस्त चैंग, स्नेहा और सलीम संख्याओं पर कूदना शुरू करते हैं। चैंग 83 पर है और प्रत्येक 7वीं संख्या पर कूदता है। स्नेहा 94 पर है और प्रत्येक 5वीं संख्या पर कूदती है। सलीम 106 पर है और प्रत्येक चौथी संख्या पर कूदता है। वे सभी जिस सामान्य संख्या पर कूदते हैं वह होगी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। साथ ही आपको सवाल सॉल्व करके सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? साथियों, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये कमेंट बॉक्स में आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या आएगा? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है, एक स्कूल से सभागार में 2/7 लड़कियां हैं। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 111 अधिक है तो विद्यालय के सभागार में कुल कितने लड़के होंगे? दो बट्टे सात, लड़कियों की संख्या कितनी है? 2/7। जिसमें 2 लड़कियां होंगी तो 5 इसमें लड़के होंगे, मान लिया, यानी जब भी तो 7 होंगे, कुल टोटल 7 होंगे। तो इसमें यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 111 अधिक है, यानी 2 से कितनी अधिक है? लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या कितनी अधिक है? से यानी 3 अधिक है। कितने अधिक है? 3 है। 3 नहीं, ये कितने हैं? 111, यानी 111/3 हो जाएगा ये। तो विद्यालय में संभावित कुल कितने लड़के हैं? इंटू 7 हो जाएगा इसमें। इससे साथियों, इसी प्रकार से सॉल्व करने पर इसका सही आंसर 32 का ऑप्शन नंबर चौथा आ जाएगा, यानी 185 सही आंसर आएगा। अगर साथियों फिर भी नहीं आप पे सॉल्व होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम बोर्ड पर आपको बता देंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, 97 में कितनी इकाइयाँ हैं? 97 में कितनी इकाइयाँ हैं? 33वें क्वेश्चन में 97 में पूछा है कितनी इकाइयाँ हैं। साथियों, 33 का ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी ये आपके पीछे की इकाई होंगी। जितनी बार 97 लिखा जाएगा ना, 1 से लेकर 97 तक इकाई तो निश्चित ही आना है, तो इसलिए इसमें 97 ही इकाइयाँ हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 6 है तो संख्या क्या है? साथियों, इस सवाल को सॉल्व करने पर इसका सही आंसर क्या आएगा? साथियों, 34 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर कितना आएगा? 30 आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 1000। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी कितना हो जाएगी? 99। इसमें अंतर पूछा है, यानी माइनस हो जाएगा, तो इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 में से 1, और यहाँ 9 बचेंगे, यहाँ 0, ये हो जाएगा 9, यानी 901। तो सही आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है, एक सब्जी की दुकान में दी गई मूल्य सूची इस प्रकार है, यानी वस्तु दे रखी है, मूल्यांकन प्रति किलोग्राम दे रखा है। आंवला का रेट दे रखा है 120 रुपये प्रति केजी, बैंगन का 60 किलो, भिंडी का 45 रुपये केजी, आलू का 38 रुपये केजी, टमाटर का 42 रुपये केजी
और प्याज का 22 रुपये प्रति केजी। तो इसमें पूछा है नीचे, रामू ने 250 ग्राम आंवला, 3/4 किग्रा बैंगन, 1 किग्रा भिंडी और 2.5 किग्रा आलू और 1.5 किग्रा टमाटर और 1.5 किग्रा प्याज खरीदे। उसने दुकानदार को 400 रुपये दिए, उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे। ये साथियों आपके सामने ये सवाल है। साथ ही इस सवाल को सॉल्व करिए और इसका सही आंसर बताइए। बहुत ही आसान सवाल है क्योंकि सभी का हमने यहाँ पर रेट दे रखा है। आप थोड़ा भी अगर किलो का वैसे जानते होंगे तो आंसर दे सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। साथ ही 36 का सही आंसर मैं आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी 89 सही आएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है, इनमें से कौन सा शब्द आधा घुमाने पर भी वही पढ़ा जाएगा, यानी पढ़ा जाएगा, आधा घुमाने पर भी वही पढ़ा जाएगा। कौन सा शब्द है इनमें से? मेरे को तो लग रहा है सेकंड शब्द होगा, क्योंकि इसे आधे को घुमाएंगे यानी आई का ऐसे ही हो जाएगा, एम का डब्ल्यू हो जाएगा, एस का ऐसे हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर। एक्स ये हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, जूम भी हो नहीं सकता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। 38 में पूछा है, शिक्षक बच्चों को बताता है कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत की ऊंचाई 828 मीटर है। जगत उत्तर देता है, यदि हम एक के ऊपर एक अपनी कक्षा को लगाएं तो पूरी 120 कक्षाएं इस इमारत को ढक देंगी। जगत की कक्षा की ऊंचाई कितनी है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 38 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी 6.9 मीटर। साथियों सवाल सॉल्व करने पर हो जाएगा 6.9 मीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है, रीता ने 3 मीटर 40 सेंटीमीटर की सबसे लंबी कूंद लगाई। तनु दूसरे स्थान पर है, इसकी कूंद रीता से 20 सेंटीमीटर कम है। रेहाना तीसरे स्थान पर है और उसकी कूंद तनु की कूंद से केवल 5 सेंटीमीटर कम है। रेहाना कितने सेंटीमीटर से पहले स्थान से चूक गई? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। साथ ही इस सवाल को सॉल्व करके सही आंसर बताना है। 39 का सही आंसर क्या हुआ? साथियों 39 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है, 8 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयत बनाने के लिए 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों की आवश्यकता होगी? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 40 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। इसका सही आंसर 12 आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है, 1 मीटर का 3/4 बराबर होता है। 1 मीटर में होते हैं आपके 100 सेंटीमीटर। इसमें 3/4 पूछा है, तो 3/4 कितना हो जाएगा? 41 का सही आंसर कितना होगा? 3/4 हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। 100 का यानी 3/4 कितना होता है? ये हो जाएगा 75। अगला क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है, रिंकू रोज स्कूल पहुंचने के लिए साइकिल का प्रयोग करता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल पहुंचने में 13 मिनट लगाता है, तो उसके घर और स्कूल के बीच का अंतर कितना है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। अगर आप चाल बराबर, इसमें फॉर्मूला लगेगा, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। इसमें आपको ये स्पीड दे रखी है, स्पीड यानी चाल दे रखी है, 13 मिनट लगाता है, यानी समय दे रखा है आपको ये 13 मिनट। तो आप ये दूरी पूछी गई है, तो दूरी आप निकाल लेंगे, साथ ही सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको फिर भी नहीं सॉल्व होता है, आपको किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो 5/18 का इसमें इंटू कर देंगे, तो आपका मीटर पर सेकंड में आ जाएगा यूनिट। इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर
42 का ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी 1300 मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा 1300 मीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। 43 में ये सीरीज चल रही है 2 - 2 + 2 - 2 + 2 - 2, ये सीरीज चल रही है। एन का मान क्या होगा? तो साथियों एन का मान क्या होगा? 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये सभी खत्म होते चले जाएंगे। तो क्या बचेगा साथियों? इसमें 0 जब एन एक सम संख्या होगी, 0 बचेगा जब एन एक सम संख्या होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। 44 में पूछा है, अनीस मेले में बचने के लिए एक पूरी बाल्टी नींबू पानी बनाता है। उसके पास एक बाल्टी, एक छोटा गिलास और एक बड़ा गिलास है, जिसमें क्रमशः 20 लीटर और 250 मिलीलीटर और 40 मिलीलीटर नींबू पानी आ जाता है। यदि अनीस ने मेले में 45 छोटे गिलास और 21 बड़े गिलास नींबू पानी बेचे हैं, तो बाल्टी में कितना नींबू पानी बचा है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना। 44 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी 350 मिली। अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 45। 45 में पूछा है, 10 वर्ष बाद मनीषा की आयु उसकी 6 वर्ष पूरी की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। मनीषा की वर्तमान आयु क्या है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में सही आंसर बताना है। 10 वर्ष बाद मनीषा की आयु उसकी 6 वर्ष पूर्व की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। साथियों इसे आपको सवाल करना है, रीजनिंग का सवाल है ये 45 का। साथियों सवाल सॉल्व करने पर इसका सही आंसर क्या होगा? साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। साथियों अगर आप पर कोई सवाल सॉल्व नहीं होता है तो हमें कमेंट करके बताएं, जिससे हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना सकें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। 46 में पूछा है, जीन पियाजे द्वारा दिए गए ज्ञान के क्षेत्रों में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 46 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी संख्याएं तर्कसंगत गणितीय ज्ञान में आती हैं, क्योंकि संख्याएं वे संबंध हैं जिनकी रचना बच्चा मन में करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। 47 में पूछा है, एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न भुजाओं के माप वाले वर्गों के कट आउट देती है। वह उनको ग्राफ पेपर पर वर्गों को रेखांकित करने और रेखांकित वर्ग खानों को गिनने के लिए भी कहती है। साथ ही छात्रों को उनके द्वारा रेखांकित किए गए खानों की संख्याओं और भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध को स्थापित करने के लिए कहती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सी विधि का उपयोग अध्यापिका ने किया है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 47 का सही आंसर क्या होगा साथ ही? 47 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी आगमनात्मक विधि। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। 48 में पूछा है, गणित के शिक्षण और अधिगम में प्रौद्योगिकी के प्रयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 48 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 48 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी प्रौद्योगिकी गणित नहीं है, यह केवल गणित को करने की एक विधि है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। 49 में पूछा है, एक प्राथमिक कक्षा गणित के अध्यापक ने योग पर आधारित निम्न 2 शाब्दिक प्रश्न श्यामपट्ट पर लिखे। फर्स्ट कहता है, एक थैले में 11 गेंद हैं और दूसरे में 14 गेंद हैं, कुल मिलाकर कितनी गेंदें हैं? सेकंड कहता है, एक खिलौना कार का मूल्य 245 रुपये है। यदि मूल्य में 50 रुपये की वृद्धि हो जाए तो खिलौना कार का नया मूल्य क्या होगा? निम्न कथनों में से कौन सा कथन उपरोक्त 2 शाब्दिक प्रश्नों के पूछे जाने के उद्देश्य को प्रदर्शित करता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 49 का सही आंसर क्या होगा
साथ ही 49 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी छात्र गणितीय योग की संरचना को समझने में और योग की अवधारणा का उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में पहचानने में सक्षम होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 का विचार है कि विद्यालय में गणित उस स्थिति में होता है जहां, नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 50 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 50 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी छात्र गणित को अपने जीवन के अनुभवों के भाग जैसा देखते हैं तथा वे अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत और हल करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 ने पूछा है, गणित खेल और पहेलियां सहायता करती हैं। फर्स्ट कहता है, गणित और रोजमर्रा के विवेचन के बीच संबंध स्थापित करने में। सेकंड कहता है, बच्चों को गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृद्धि के विकास में सक्षम करते हैं। थर्ड कहता है, अध्यापक का कार्य कम करने में तथा प्रश्नों को श्यामपट्ट पर हल करने की एक सत्ता को समाप्त करने में। चौथा कहता है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर बताना है। 51 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 51 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, जिसमें पहला और सेकंड सही होगा, यानी पहला गणित और रोजमर्रा के विवेचन के बीच संबंध स्थापित करने में, और आपका सेकंड कहेगा बच्चों को गणित के प्रति सकारात्मक यानी अभिवृत्ति के विकास में सक्षम करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है, प्राथमिक स्तर पर पैटर्न यानी प्रतिमान एक महत्वपूर्ण गणितीय अवधारणा है क्योंकि, नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 52 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 52 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी पैटर्न अधिगमकर्ताओं में बीजगणित की आधारभूत अवधारणा को विकसित करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है, गणित के शिक्षक ने छात्रों के सामने निम्नलिखित प्रश्न रखा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या बनाने के लिए कोई भी 4 अलग अलग अंकों का उपयोग करो, परंतु शर्त है कि अंक 6 सदैव इकाई के स्थान पर होना चाहिए। उपरोक्त संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 53 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 53 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी प्रश्न का एक अनन्य उत्तर है जिस पर पहुंचने के लिए तर्कसंगत चिंतन की आवश्यकता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है, छात्रों द्वारा दैनंदिनी यानी जर्नल लिखना गणित मूल्यांकन के एक उपकरण की तरह है जो कि केंद्रित है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 54 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 54 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी छात्रों को प्रोत्साहित करने पर कि वे गणित के शिक्षण और अधिगम से संबंधित समस्याओं को प्रतिबिंबित करें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है, एक प्रारंभिक विद्यालय के गणित के अध्यापक ने निर्णय किया कि वह ज्यामितीय आकृति पर एक इकाई योजना बनाएगा। उसने निम्न प्रत्याशित अधिगम परिणाम लिखे। ए लिखा इसने विविध आकृतियों को पहचानना, बी लिखा आपने विविध आकृतियों के बीच के अंतर बताना, सी कहा है आकृतियों की भुजाओं, कोणों और शीर्षों को पहचानना। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, निम्नलिखित में से वैन हेले की ज्यामितीय चिंतन के कौन से स्तर पर वह छात्रों का आकलन करेगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 55 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 55 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी विश्लेषण स्तर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में संख्या के बोध यानी दस्तक का विकास करने के लिए अंतिम चरण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 56 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 56 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी संख्याओं को पढ़ने और लिखने का अधिगम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 ने पूछा है, एक शिक्षक ने बच्चों को निम्न अभिन्यास दिया। तुम्हारा मित्र कक्षा में अनुपस्थित था और उसका क्षेत्रों और
परिणामों का पाठ छूट गया है, उससे एक पत्र यह व्याख्या करते हुए लिखो कि दोनों में क्या अंतर है। आप चित्रों का भी उपयोग कर सकते हैं। गणित में इस प्रकार का कार्य देने का प्रयोजन है। ये कहता है, फर्स्ट कहता है पढ़ाई गई अवधारणाओं के बारे में बच्चों की समझ को जानना। सेकंड कहता है अनुपस्थिति विद्यार्थियों को उसके छूटे हुए कार्य के लिए सहायता देना। थर्ड कहता है छात्र को यह सिखाना कि पत्र कैसे लिखा जाता है। फोर्थ कहता है छात्र के गणितीय संचारण में वृद्धि करना। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 57 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसमें पहला और चौथा ऑप्शन सही होगा, यानी पहला और ऑप्शन नंबर चौथा। पहले में कहा है पढ़ाई गई अवधारणाओं के बारे में बच्चे की समझ को जानना, और फोर्थ कहता है छात्र के गणितीय संचारण में वृद्धि करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है व्यवकलन की एक समस्या 400 से 45 के सामने रखने पर एक विद्यार्थी ने कहा यदि वह 40 होता तो उत्तर 60 होगा, परंतु वह 45 है, इसलिए यह 55, 155, 255, 355 होगा। इसलिए 400 से 45 355 होगा। विद्यार्थियों द्वारा उपयुक्त व्यक्ति के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 58 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी यह एक औपचारिक कलन विधि है और विद्यार्थियों की गणितीय सोच प्रक्रिया को प्रतिबंधित करती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है निहाल की गणित की एक परीक्षा में 78% अंक मिलते हैं, यह निम्न में से किस प्रकार के परीक्षण का उदाहरण है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। 59 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 59 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी मानक संदर्भित परीक्षण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है त्रिआयामी आकृतियों के संकल्पनात्मक विकास को दर्शाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों का क्रम दिया गया है। ये आकृतियां एक याच्छादिक क्रम में हैं। पहले कहता है दो आकृतियों की तुलना करना और पहचानना कि उनमें क्या समस्याएं और असमानताएं हैं। सेकंड कहता है खेलने वाली चिकनी मिट्टी से त्रिआयामी आकृतियों को रचना करना। थर्ड कहता है जाल के प्रयोग से आकृतियां बनाना। फोर्थ कहता है ज्यामितीय उपकरणों जैसे कि प्रकार, रेखनी, रूलर के प्रयोग से आकृतियों की रचना करना। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 60 का ऑप्शन नंबर सेकंड से ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इसमें ऑप्शन इस प्रकार क्रम से सही होंगे। साथियों मैथ के जितने भी क्वेश्चन थे पूछे गए थे सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।